जब भी हम दुनिया के सबसे बड़े जहाजों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में टाइटैनिक का नाम आता है। जहाज को डूबने से बचाने के लिए इस जहाज को 17 मंजिल तक बनाया गया था। तो चलिए बिना किसी देरी के टाइटैनिक की कहानी शुरू करते हैं। बेलफास्ट आयरलैंड के हलचल भरे शिपयार्डों में, जहां हथौड़ों की गड़गड़ाहट और मशीनरी की गड़गड़ाहट समुद्री हवा के खिलाफ गूंजती थी, आरएमएस टाइटैनिक की भव्य कल्पना ने आकार लेना शुरू कर दिया। यह असीम महत्वाकांक्षा और अद्वितीय शिल्प कौशल का समय था, जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मानव जाति की सरलता का प्रमाण था। टाइटैनिक की कहानी 31 मार्च 1909 को शुरू हुई, जब इसके निर्माण की शुरुआत को चिह्नित करते हुए पहली कीलक को जगह पर ठोका गया। हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड श्रमिकों के कुशल हाथों के तहत जहाज धीरे धीरे कच्चे स्टील से उभरा। इसकी सुंदर रेखाएं और भव्य कद इसे देखने वाले सभी की कल्पना पर कब्जा कर रहा था। 3 वर्षों तक शिपयार्ड गतिविधि का केंद्र बन गया, क्योंकि कारीगरों और मजदूरों ने दुनिया के अब तक देखे गए सबसे भव्य समुद्री जहाज को तैयार करने में अपना दिल और आत्मा लगा दी। प्रत्येक कीलक पर ठोका गया प्रत्येक तख्ता मानवीय प्रयास और पूर्णता की निरंतर खोज का एक प्रमाण था। 31 मई 1911 को बड़ी धूमधाम और उत्सव के बीच टाइटैनिक को लगान नदी में उतारा गया, जो समुद्र को जीतने के लिए तैयार एक राजसी राक्षस था। नदी के किनारे भीड़ जमा हो गई। उनके चेहरे विस्मय से चमक उठे जब जहाज पानी में शानदार ढंग से सरक रहा था, जो प्रगति और विलासिता का प्रतीक था। 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार हुआ, तो प्रत्याशा बढ़ गई। जीवन के सभी क्षेत्रों के यात्री इस शानदार जहाज द्वारा वादा किए गए वैभव और भव्यता का अनुभव करने के अवसर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनमें धनी समाजवादी, महत्वाकांक्षी आप्रवासी और अनुभवी यात्री थे, जिनमें से प्रत्येक ने अपनी अपनी आशाएं और सपने संजोए थे। और जैसे ही टाइटैनिक अटलांटिक महासागर के विशाल विस्तार में अपनी यात्रा पर निकला, हवा में उत्साह की भावना व्याप्त हो गई। जहाज के भव्य आंतरिक सज्जा ने यात्रियों को चकित कर दिया, जो अद्वितीय विलासिता और परिष्कार की दुनिया की झलक पेश करता था। हालांकि भाग्य को एक क्रूर मोड़ देना पड़ा। 14 अप्रैल 1912 की रात को टाइटैनिक के हिमखंड से टकराने से त्रासदी हुई, जिससे पूरे जहाज में दहशत और अविश्वास की लहर दौड़ गई। चालक दल कार्रवाई में जुट गया, क्षति को रोकने और जहाज पर सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहादुरी से प्रयास किया। उनके वीरतापूर्ण प्रयासों के बावजूद टाइटैनिक का भाग्य तय हो गया। 15 अप्रैल 1912 के शुरुआती घंटों में शक्तिशाली जहाज उत्तरी अटलांटिक के बर्फीले आगोश में डूब गया और नीचे की गहराई में गिर गया। यह क्षति चौंका देने वाली थी। इतिहास की सबसे विनाशकारी समुद्री आपदाओं में से एक में 1500 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। टाइटैनिक के डूबने से दुनिया भर में सदमे की लहर दौड़ गई, जिसने मानवता की सामूहिक चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने जीवन की नाजुकता और मनुष्य के अहंकार की गंभीर याद दिलाई, सुधारों और सुरक्षा उपायों की एक लहर को प्रेरित किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी त्रासदी कभी दोहराई न जाए। फिर भी त्रासदी और दुख के बीच टाइटैनिक की कहानी मानवीय भावना के लचीलेपन के प्रमाण के रूप में कायम है। यह आशा और स्मरण की एक किरण के रूप में खड़ा है, जो खोए हुए जीवन और समुद्र में अब तक के सबसे प्रतिष्ठित जहाजों में से एक से सीखे गए सबक का सम्मान करता है।